जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे हम मिथिला की। वैसे तो भगवती आदि शक्ति जगदम्बा विभिन्न जगहों पर अवतरित हुए हैं, लेकिन एक मिथिलांचल का ही पवित्र पावनी धरती है जहाँ धरती से बेटी बनकर अवतरित हुई। हम सब मिथिलावासी चाहे जहाँ कहीं भी रहें, गर्व से कहें कि हम मिथिला के वासी हैं। मिथिला का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और हम सब उसी से गौरवान्वित हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में मिथिला का क्या हाल है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में मिथिला दो भागों में बट गया है। कुछ हिस्सा नेपाल में तो बहुत सारा हिस्सा बिहार के एवं कुछ झारखंड तक पहुंचते हैं, जिसे इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। पौराणिक काल में जैसा कि वेद पुराणों में वर्णन मिलता है, मिथिला के क्षेत्रफल इस प्रकार था। पूर्व में कोसी से आरंभ होकर के पश्चिम गंडकी तक 24 योजन अर्थात 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। इस तरह से 96 कोस जो लगभग 350 किलोमीटर हो जाता है। और दक्षिण में गंगा से लेकर के उत्तर हिमालय तक 64 कोस 16 योजन 64 कोस यानी लगभग 220 किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्रफल मिथिला का इतिहास में वर्णन मिलता है। शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इस क्षेत्रफल के बीच में वर्तमान में जो शहर पड़ रहे हैं, वैसे पहले भी ये शहर थे, लेकिन कुछ शहर नए भी बसे हैं, पहले इतिहास में नहीं था। लेकिन तो वर्तमान स्थिति में जो इस सीमा के अंतर्गत पड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले प्रमुखता से जनकपुर धाम तो है ही, उसके बाद मधुबनी, जयनगर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, बरौनी, भागलपुर, दुमका एवं देवघर तक मिथिलांचल का विस्तार था। और अभी भी देवघर में आप अगर जाते होंगे तो देखेंगे कि देवघर के पंडित जी लोग अभी भी शुद्ध मैथिली बोलते हैं, वहाँ तक मैथिली बोली जाती है। अगर आप समस्तीपुर में जाएंगे तो वहाँ भी मैथिली बोलते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा फर्क जरूर है। लेकिन मैथिली अभी भी वहाँ जितना क्षेत्र बोले वहाँ तक बोला जाता है। तो इतना तक अभी भी बिहार के भी जो मानक है मिथिलांचल के, उसमें हिसाब से वहाँ तक मिथिला का क्षेत्र माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि मिथिला में शिवलिंग की। आदिकाल से ही शिव जी की पूजा होती आ रही है और मिथिला की राजधानी जनकपुर के चारों तरफ 11 शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसमें शिलानाथ, कपिलेश्वर, कुपेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, जलाधिनाथ, क्षीरेश्वर जिसे कहते हैं, तिर्जग महादेव, मिथिलेश्वर, भैरव, सिंहेश्वर और कामेश्वर, ये सारे 11 लिंग हैं जिसे स्थापित जनकपुर के चारों तरफ, मिथिला की राजधानी के चारों तरफ की गई थी। मिथिला प्रशासन की बात करें तो विदेह राज्य के शासन 1-2 वंश आगे चलकर कमजोर हो जाने के बाद कुछ अलग से बगल वाले शासन का अधिपत्य उस पर रहा। जैसे मगध सम्राट वैशाली से उसके शासन का अधिकार उस पर अधिपत्य रहा, तथा करनाल वंश के बाद खंडवाल वंश जिसे दरभंगा महाराज भी कहते हैं। तो ये सारे उस पर अलग अलग समय में शासन करते रहे। इसका विस्तार से हम अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग अपने कमेंट में लिखेंगे
कैसा लगा तो हम इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि कब किसका शासन था और कैसे ये सब परिवर्तन हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे मिथिला में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, जिसका पुराणों में किस नाम से वर्णन है और वर्तमान में किस नामों से जाने जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें प्रमुख नदी है कोसी, जिसे अभी भी कोसी नाम से ही जानी जाती है। कमला नदी, जो कमला नदी के नाम से ही जानी जाती है। विघ्नवती, जिसे बेलैती नाम से जानी जाती है। यमुना, जिसे यमुनी नाम से जानी जाती है। गौरिका, जिसे गौरका नाम से जानी जाती है। इसके बाद जलाधिका, बीरजा, जिसे बागमती नाम से भी गंडला कहा जाता है, जिसे गंडक नाम से जाना जाता है। बेगमती, बीरजा, जिसे लखनदई नाम से जाना जाता है। गंडकी, जिसे गंडका नाम से जानी जाती है। इच्छवावती, जिसे पुती लक्ष्मणा, जिसे गंजला लखनदई नाम से जानी जाती है, जिसे धेमुरा नाम से जाना जाता है। जीवापिका, जिसे वर्तनी नाम से जाना जाता है, जिसे बहुत ही बलान नाम से वर्तमान में जानी जाती है, जो मिथिला में जल बहते हैं। जलधरा, जिसे धेमुरा नाम से जानी जाती है। और जीवापिका, जिसे जीवछ नदी के नाम से जानी जाती है वर्तमान स्थिति में। तो ये 15 नाम प्रमुख रूप से मिथिलांचल के हैं, जो मिथिलांचल में बहती है। और इन्हीं नदियों के कारण जो हिमालय से लेकर गंगा के बीच में 15 नदी मिथिला के बीच में आती है, जिस कारण से और 15 नदी की तीर पड़ने के कारण इनका नाम तिरहुत भी कहा जाता है। और नदी के तीर पर बसने के कारण भी इनका एक नाम तिरहुत है और एक नाम मिथिला का विदेह भी कहा जाता है, जिसका कारण सहित उसके पीछे भी अपना कारण है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो इस तरह की विशेष जानकारी की वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, खर्च नहीं लगेगा, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा। साथ ही कमेंट भी करें कि कैसा लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही।